Assalamualaikum grade 6 and good morning to you all. I welcome you all in period of computer science. आज हमने करनी है रिटन एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज जो हमें बुक में दी हुई है उसको आज हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर डी है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें आएगा व्हाट आउटपुट डिवाइसेस आर मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। इसका आंसर है any information that has been proceed by and sent out from a computer or devices is considered as output। जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है और आगे कंप्यूटर से भेज दी जाती है उसको कहते हैं आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन आर मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड प्रिंटर्स। ये चीज़ें जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। फिर हम लिखेंगे पॉइंट्स में इनपुट डिवाइस सेंड इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। हमने ये भी एक्सप्लेन इसमें करना है कि जो कंप्यूटर है उसमें इनपुट डिवाइसेस होती हैं और वो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो सेंड करती हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में। एंड आउटपुट डिवाइसेस रिप्रोड्यूस और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेसिंग। जब वो डाटा प्रोसेस हो जाता है जो इनपुट डिवाइसेस भेजती हैं तो वो दिखाता है, डिस्प्ले करता है आउटपुट डिवाइसेस को। इनपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइस ओनली अलाउ फॉर इनपुट डाटा टू अ कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइस है वो सिर्फ इनपुट के लिए ही है, आउटपुट उसमें नहीं हो सकता। आउटपुट डिवाइसेस ओनली रिसीव टू आउटपुट ऑफ डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस। अनदर डिवाइस यानी कि इनपुट डिवाइसेस। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ एलसीडी मॉनिटर्स ओवर सीआरटी मॉनिटर्स। हमने एलसीडी मॉनिटर्स के एडवांटेजेस बताने हैं कि वो किस तरह से बेहतर होता है सीआरटी मॉनिटर्स से। तो इसका आंसर होगा एलसीडी मॉनिटर्स आर मोर एडवांस, स्मॉलर एंड थिनर देन सीआरटी मॉनिटर्स। जो एलसीडी मॉनिटर है वो ज़्यादा बेहतर है, जदीद है, छोटी है और बहुत ज़्यादा स्लिम है सीआरटी मॉनिटर से, क्योंकि सीआरटी मॉनिटर्स बल्कि हैं और कर्व्ड हैं। LCD monitors you need less electric current and can display more colors। LCD monitor को बहुत कम लाइट चाहिए होती है और लेकिन वो कम इलेक्ट्रिसिटी के साथ बहुत ही प्यारे और ब्राइट कलर्स हमें शो करता है, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ LCD monitors। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या है? एक्सप्लेन स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन को हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पिक्सल्स के हमने सिर्फ डेफिनेशन बतानी है और स्क्रीन रेजोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आएगा पिक्सल्स द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल डॉट कॉल्ड पिक्सल्स। जो स्क्रीन पे जब आपकी कह दें कि लाइट नहीं आ रही होती या पीछे से लाइट चली जाती है तो वो स्क्रीन ग्रे डॉट से भर जाती है। दोज आर पिक्सल्स, ठीक है। द मोर पिक्सल यूज टू मेक अप एन इमेज द हायर द रेजोल्यूशन। जितने ज़्यादा पिक्सल्स इकट्ठे होकर बनेंगे, स्क्रीन इमेज बनाएंगे, उतने ज़्यादा रेजोल्यूशंस होंगे, ठीक है। स्क्रीन रेजोल्यूशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहें तो ये वाला बेशक ना लिखें, ठीक है, ये हम स्क्रीन रेजोल्यूशन में लिख देंगे। The more pixels used to make up an image, the higher the screen resolution। जितने ज़्यादा पिक्सल्स इकट्ठे हो के इमेज को बनाएंगे उतनी ज़्यादा स्क्रीन रेजोल्यूशन होगी। रेजोल्यूशन कैन बी हाई, मीडियम और लो। जो रेजोल्यूशन है यानी कि जो पिक्सल्स का ज़्यादा और कम होना है वो उसकी वजह से रेजोल्यूशन हाई भी हो सकती है, मीडियम भी और लो भी। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आर क्लियरर। जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं देन लो रेजोल्यूशन इमेजेस। जबकि जो कम रेजोल्यूशन वाले इमेजेस होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते, ठीक है। वट इज़ अ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या है? हाउ डज़ इट वर्क? ये किस तरह से काम करती है? तो ये पेज नंबर 28 पे है। इसका टॉपिक है फैक्स मशीन 3.5 पे, ठीक है। पेज नंबर 28 और ये 3.5 फैक्सिमाइल ट्रांसमिशन, ठीक है। 3.5 ये पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे यहाँ तक।
मॉनिटर तक, ठीक है, ये पूरा बस। फैक्स मशीन का 3.5 पेज नंबर 28 पे ये फैक्स मशीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स नॉट यूज्ड नाउअडेज। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो आजकल क्यों इस्तेमाल नहीं होते, हमने रीज़न बताने हैं। इसमें आएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर नॉट यूज नाउअडेज। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो आजकल नहीं इस्तेमाल होते बिकॉज दे आर नॉइजी, क्योंकि वो शोर करते हैं, एंड प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी आउटपुट। और उनका जो आउटपुट होता है, जो पेज का आता है प्रिंट होके, वो इतना बेटर नहीं होता। इट प्रिंट्स ऑन अ रील ऑफ पेपर, और ये एक पेज पे एक टाइम में नहीं होता बल्कि रील इसको पूरी चाहिए होती है। जैसे पुराने कैमराज हैं उनके अंदर रील होती थी, ठीक है, तो उससे डेवलप होती थी पिक्चर्स। इसी तरह ही जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं ये भी प्रिंटर्स के साथ चाहिए होते थे, और फिर ये इनको भी पेपर के रील एक प्रॉपर पूरा जो कहते हैं ना धान या गत्ता होता है पूरा दस्ता, वो चाहिए होता था रील प्रिंट आउट करने के लिए पेपर, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता था। और एंड इज़ यूज्ड एट POS टर्मिनल्स फॉर प्रिंटिंग रेसिपिट्स, और इसको POS टर्मिनल्स की ज़रूरत होती थी प्रिंट आउट्स करने के लिए, इसलिए ये अब यूज़ नहीं होते, ठीक है। ई पार्ट था क्वेश्चन आंसर का, राइट द पैराग्राफ और टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने इसके पैराग्राफ बताना है तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, एक्सप्लेन द वेज इन विच द डिस्प्ले स्क्रीन्स फाउंड इन स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम CRT मॉनिटर्स। जो मोबाइल फ़ोन्स की पिक्चर होती है, स्क्रीन है, वो किस तरह से डिफरेंट है CRT मॉनिटर से। तो सबसे पहले हम इसमें सिंपली लिखेंगे, इन स्मार्टफोन्स द डिस्प्ले स्क्रीन इज़ मेड ऑफ LCD एंड विच स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। जो स्मार्टफोन की स्क्रीन है वो LCD से बनी है, जो कि बनती है, स्टैंड करती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से। और उसके बाद हमने पूरा LCD मॉनिटर वाला पैराग्राफ लिख देना है, उसके स्टैंड से, ये पहले वाला स्टैंड के बाद वाला। ये देखें पेज नंबर 25 पे है, LCD मॉनिटर हमने स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल लिख दिया है, LCD मॉनिटर से लेकर बैटरीज तक लिखेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, और ये 3.1.2 बन रहा है इसका, ठीक है, ये साथ में मेंशन किया हुआ है, ये देखें, ठीक है, पूरा मेंशन किया हुआ है, तो ये आपने करना होगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट टेलीफोन, एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। इसका आंसर पेज नंबर 28 पे है। इंटरनेट टेलीफोन 3.6 इसका पेज नंबर 28 और 3.6 इसका टॉपिक नंबर है। ये आपको फुल पैराग्राफ लिखना है इसमें, सिंपल, यहाँ से यहाँ तक सिंपल ये वाला लिखना है, ठीक है। अब हमारी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बुक की एक्सरसाइज भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। रिटन वर्क है, नीटली काम कीजिएगा, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से ही लिखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।